हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक डाउट आप लोगों का काफ़ी टाइम से आ रहा था, आप लोग रेगुलर बेसिस पे पूछ भी रहे थे कि सर जब हम लोग तैयारी करें एसएससी जेईई की तो क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं, है ना। तो सर जब हम लोग बात करते हैं अपने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा पार्ट मुझे छोड़ देना है। क्योंकि देखो पढ़ना क्या है ये सबको पता है कि सर ये भी पढ़ लूंगा वो भी पढ़ लूंगा, बट बेमतलब की चीज थोड़ी पढ़ूंगा। अब मैं ऐसी चीज में टाइम वेस्ट कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन ही देखने को ना मिले तो क्या उसका कोई मतलब बनेगा? नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया है, लास्ट 5 ईयर्स का डेटा आपके लिए तैयार किया है और इन लास्ट 5 ईयर्स के डेटा से आपको पता लगेगा कि जीके जीएस वाले पार्ट में कितने कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री पार्ट। जैसे कि हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में एक ट्रेंड सा चल गया कि 5 से 6 ही क्वेश्चंस पूछेगा। देखो 2017 में 5 क्वेश्चंस पूछे, 2018 में 5 क्वेश्चन पूछे, 2019 में 5 क्वेश्चन थे, लेकिन 2020 और 22 की बात कर लें तो यहां पर है सर 6 क्वेश्चंस। तो हम लोग अगर देखें तो यहां पे जो एवरेज बनता है हमारा वो सर बनता है 5 से 6 क्वेश्चंस का। तो हिस्ट्री से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जहां पे हमें ये भी पता है कि सर यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट। तो यहां पे हम लोग कांग्रेस के यहाँ तो सेटिंग्स की बात कर लें, सेशंस की बात कर लें, तो मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट से काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर पॉलिटी पे जाऊं तो हमको पता है सर आर्टिकल से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते ही हैं, लेकिन कितने क्वेश्चंस। सो लेट्स गो। तो पॉलिटी वाले पार्ट से सर 5 क्वेश्चंस आपको 2017 और 18 में देखने को मिले, 2019 में सर 6 क्वेश्चंस आए, 2020 में 5 और अगेन 2022 में 6 क्वेश्चंस थे। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो हिस्ट्री की तरह ही पॉलिटी में भी 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे हैं, राइट। लेकिन अब ज्योग्राफी वाले पार्ट पर आ जाते हैं तो ज्योग्राफी में सर हमको पता है माउंटेन्स वाले पार्ट से, रिवर्स वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, बट टोटल ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस हैं? अगेन यहां पर भी थोड़ा सा वेरिएशन है, 7 9 ऐसे करके है। तो 2017 में थे सर 7 क्वेश्चन, उसके बाद 2018 में आए सर 9 क्वेश्चंस, 2019 में अगेन 9 क्वेश्चंस, लेकिन 2020 में सर क्वेश्चंस बढ़े, कितने हो गए 11, अगेन 2022 में आ गए सर 7 क्वेश्चंस। तो यहां पे अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो सर यहां पर मैं एवरेज निकाल सकता हूं कि 8 क्वेश्चन के आसपास मुझे ज्योग्राफी वाले सेक्शन से मिल जा रहे हैं। अब आ जाते हैं सर इकोनॉमिक्स पर। अब इकोनॉमिक्स का ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन कई बार आता भी है और कई बार नहीं भी आता है। तो जैसे ऑल्टरनेटिव वे में देखें तो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से आ ही नहीं रहे। देखें जैसे कि 2017 में 4 क्वेश्चन थे, लेकिन 2018 में कोई क्वेश्चन ही नहीं था। अगेन 2019 में सर 2 क्वेश्चन थे, फिर 2020 में क्वेश्चन ही नहीं था। फिर मैं अगर 2022 में जाऊं तो सर यहां पर 2 क्वेश्चन आ गए। तो यहां पर अगर मैं इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में मुझे लगती है दिक्कत लगती है तो मैं सर इस वाले पार्ट में कह सकता हूं कि आई कैन इवन स्किप इट, राइट। तो यहां पे सर अगर मैं एवरेज निकालूं तो यहां पे एवरेज निकालने से मैं कह दूंगा सर यहां पे आपको हो सकता है क्वेश्चन ना देखने को मिले और मिले तो सर 2 तक मिल जाएंगे। तो 0 to 2 क्वेश्चंस यू कैन सी इन दिस इकोनॉमिक्स पार्ट। अब आते हैं साइंस पर, क्योंकि सर हम लोग ये सेक्शन ना छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सर जब भी हम लोग किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो हमको इतना आइडिया लग जाता है अगर मैं 2 चीज़ों पर कमांड बना रखा हूं, अपनी साइंस पर और करंट अफेयर्स पार्ट पर, तो भी मेरा काम हो जाता है ना। क्योंकि मैक्सिमम अगर पार्ट देखें तो देखो साइंस और करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके सिलेक्शन में। जहां पे साइंस के अंदर भी सर क्या बायो, क्योंकि बायो के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू फिजिक्स। तो फिजिक्स आती है सेकंड नंबर पर और फिर आती है आपकी केमिस्ट्री। तो सर पहले इस पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम करंट अफेयर्स पे आएंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं बायो की तो देखो 2017 में थे 8 क्वेश्चंस, देन 2018 में सर अगेन 7, उसके बाद 2019 में 8, 2020 में 5, फिर 2022 में 6। तो यहां पे सर आप अगर देख रहे हो तो 6-7 क्वेश्चंस आपको बायो वाले पार्ट से मिल रहे हैं। तो मैं लिख भी देता हूं 6 से 7 क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं बायो वाले पार्ट से। अब सर फिजिक्स पे आ जाते हैं तो फिजिक्स में कितने सर 5 क्वेश्चन 2017, 4 क्वेश्चन 2018, 3 क्वेश्चन 2019, 3 क्वेश्चन 2020 एंड अगेन 5 क्वेश्चन 2022। तो यहां पर अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हो सकता है कि इस बार आपको देखने को मिल जाए फिजिक्स वाले पार्ट से। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में आओ 2017 में 5 क्वेश्चन, 18 में 5, 19 में 4, 20 में 2 और 22 में 4। तो यहां पर सर अगर क्वेश्चन देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री वाले पार्ट से मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन का लेवल अगर देखें तो बहुत कॉमन है। फिजिक्स वाले पार्ट से हमको पता है जैसे रेजिस्टेंस वाले पार्ट से क्वेश्चन कैसा पूछता है, पूछ रहा है रेजिस्टेंस कौन से वो पढ़ लो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, या फिर इसमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल फोर्स है इन ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है या कौन सा सबसे ज्यादा वीक है, राइट। साउंड वाले पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहां पे सर क्वेश्चंस का अगर लेवल देखें तो बहुत ज्यादा हाई नहीं है ना। खास करके न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पे जाए तो न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आ रहे हैं कि बिल्कुल ही लेवल ऐसा हो कि न्यूमेरिकल अगर मैं सॉल्व नहीं करूंगा तो काम ना चले। न्यूमेरिकल्स ना के बराबर ही मान के चलिए। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री में कॉमन सा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग पीवाईक्यूज लगातार देखते आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पीवाईक्यू से आइडिया लगता है कि सर यहां पर एक एसिड वाला पार्ट ऐसा है जहां से क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे हैं, है ना।
उसके बाद एलॉयज वाले पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जर्मन सिल्वर वाला पार्ट कि जर्मन सिल्वर में कितनी % सिल्वर है, या फिर वो एलॉयज कौन कौन से हैं, तो एलॉयज वाले पार्ट से। तो केमिस्ट्री भी क्वेश्चंस अगर देखें तो उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन हाँ कई बार क्या करता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए ना उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी कर देगा कि हमको लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। अब इसी प्रकार से अगर मैं बायो पर आऊँ तो बायो से क्वेश्चन सर हमको डिसीजेस से बहुत कॉमनली देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब सर एक फिजिक्स वाले पार्ट में अगर हम जाते हैं तो इन्वेंशन डिस्कवरीज वाला एक पार्ट है जहाँ पे हो सकता है वो डिस्कवरी सर बायो से रिलेटेड हो। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि सर ऐसी कौन सी वो एंटीबायोटिक थी जो पहली बार बनी, राइट। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर किसने उसकी डिस्कवरी की, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो वो अब ऐसा नहीं है कि वो सर केवल बायो के इन्वेंशंस हो गई या फिजिक्स की हैं, तो इन्वेंशन डिस्कवरीज दे आर कॉमन, तो ये कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। अब बायो वाले पार्ट में से एक तो डिसीजेस वाला पार्ट है, बहुत कॉमन है, डिसीजेस से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल वाले टॉपिक से बहुत कॉमनली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खासकर अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूँ, सर पहली स्टेज कौन सी है, फाइनल स्टेज कौन सी है। सर जब हम लोग सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सर जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट कहाँ पर होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पर कब आते हैं, सेल दो पार्ट में डिवाइड कौन से फेज में होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बायो से भी देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं सर, बस ये क्या करता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए या तो एक क्वेश्चन बीच में नोट रख देगा कि इसमें से कौन सा सही आंसर नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं सही आंसर गलती से टिक कर देते हैं। तो ये तो हो गया साइंस वाला पार्ट। अब करंट अफेयर्स वाले पार्ट में है तो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि ना पुराने करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाते हैं। 12 सीरीज के 6 महीने के तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सके तो कुछ पुराने करंट अफेयर्स भी देख लिया करें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम देखें तो ऑन एन एवरेज सर 2017 में से 10 क्वेश्चन, 2018 में से 13 क्वेश्चन, 2019 में 14 क्वेश्चन, 2020 में 15 क्वेश्चन, अगेन 2022 में 15 क्वेश्चन। तो यहां पर मैं कहूंगा कि आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें तो मोटा मोटा पार्ट अगर हम देखते हैं तो साइंस वाले पार्ट से भी 15 क्वेश्चन और करंट अफेयर से भी आपके 15 क्वेश्चन। तो अगर केवल और केवल ये सेक्शन देख लूं ना तो हमारे 30 क्वेश्चन यहां से तैयार, राइट। टोटल 50 में से 30 आपका यहीं से कवर अप हो जा रहा है। तो अब इट डिपेंड्स एक्चुअली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन के सर मेरी तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, मेरी तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मैं कौन सा पार्ट पढ़ूंगा कौन सा छोड़ूंगा। बट आई सजेस्ट कि अभी तो हमारे पास टाइम है, तो मैं कहूँगा कि आप अगर सब कुछ कवर अप कर सकते हैं इट इज़ वेरी गुड, बट बेमतलब की चीज़ें नहीं पढ़नी है ना। तो बेमतलब की चीज़ें कौन सी नहीं पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, इसके लिए आपके पास फैकल्टीज़ हैं जो इंडिविजुअली आपको गाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे सर एसएससी जेईई का हम लोग जो पूरा का पूरा एनालिसिस कर ही चुके हैं। अब एक चीज़ और सर, अब इसकी जब प्रिपरेशन करनी है तो PYQs और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो हम लोग यूट्यूब के सेशन में देख ही रहे हैं, है ना, जहाँ पर 9 से 10 अपना साइंस का सेशन होता है। अब अगर मुझे सर एक सीक्वेंस ऑर्डर में तैयारी करनी है तो 2 तारीख से 2 अगस्त से एक बैच स्टार्ट हो रहा है शंखनाद। अब इस बैच की खासियत ये है कि अगर मैं इस बैच पे जाऊं तो यहाँ पे 400 से ज़्यादा घंटे की तो लाइव क्लास मिल रही है। इसके अलावा सर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। फिर आपको मिलने वाले सर डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वो भी टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज आपको DPPs मिलेंगे। मान लीजिए आप सेल खत्म कर ले तो उसके आप क्वेश्चंस देख लेंगे। आज आपने जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म किया, अब उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ में चलती रहेगी। उसके बाद सर डाउट रूम, मुझे डाउट आया सर ये कैसे हो रहा है या फिर ये चीज़ से समझ में नहीं आ रही, इसके लिए कोई तरीका है क्या, कोई ट्रिक है क्या, डाउट रूम है, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। तो डाउट क्लास हर सैटरडे लगेगी। इसके अलावा आपका जो भी पर्टिकुलर ब्रांच है, मैकेनिकल से हूँ या सिविल से हूँ या इलेक्ट्रिकल से हूँ, उस ब्रांच से रिलेटेड आपके पास फॉर्मूला चार्ट रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाली टेस्ट सीरीज। तो ये बैच स्टार्ट होगा 2 अगस्त से। तो ये सब फीचर्स तो बैच के हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप इस बैच को अभी लेते हैं तो अभी बैच लेने का ये फायदा है कि सर एक तो मिल रही है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी में क्या होता है कि सर जो मेरा बैच है ना, मान लीजिए 6 महीने का तो वो 12 महीने के लिए वैलिड हो गया, राइट। अगर 1 साल का है तो 2 साल के लिए वैलिड हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ है कि सर अभी जो प्राइस है ना वो मिनिमम प्राइस है, क्योंकि इस प्राइस में भी कुछ टाइम बाद हाइक हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप जाएंगे गूगल बाबा पे, तो गूगल बाबा पे टाइप करेंगे अड्डा 24/7, क्लिक करेंगे आप ऑल कोर्सेज में। अब ऑल कोर्सेज में जाएंगे सर आप AE एंड JEE एग्जाम्स के साथ। अब AE JEE एग्जाम में फॉर एग्जांपल मैकेनिकल से तो मैकेनिकल सेलेक्ट कर लूंगा, सिविल से तो सिविल, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल। मैं हूं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल से। अब इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में मैं गया सर SSC JEE पे, क्योंकि SSC JEE की तैयारी करनी है। अब कुछ बच्चों का होता है कि सर मैं तो केवल नॉन टेक की तैयारी करना चाहता हूं, तो आपके लिए भी स्पेशल बैच है, वो है ये। सर मुझे टेक्निकल और नॉन टेक दोनों ही देखना, मतलब मुझे तो पूरी तैयारी करनी है, तो आपके लिए बैच ये रहा, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये बैच है। और कुछ लोग जाना चाहते हैं महापैक के साथ, अगर बीच में अगर कोई एग्जाम आ जाए, SSC JEE के अलावा और भी एग्जाम्स हैं, तो मुझे अलग से बैच ना परचेज करना पड़े, तो उसके लिए मैं जा सकता हूँ महापैक के साथ। तो आपके पास तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मुझे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट पर जाना है, तो मैंने क्लिक किया यहां पर। अब जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो यहां पर पहले से 75% का डिस्काउंट लगा है, बट ये मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या करूंगा, जैसे ही मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूं, यहां पे सर मैं कूपन कोड लगाऊंगा Y723 और इस मैजिकल कोड से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये कोर्स आपको शो कर रहा है 2184। बट अभी भी सर ये जो 77% हुआ ना, मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे, तो एप्लीकेशन पे जाके जब आप कोड यूज करेंगे Y723 तो यहां पर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आपके लिए लिख भी देता हूं कि जो कोड है आपका Y723, ये सर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, चाहे वो महापैक हो, चाहे वो सर नॉन टेक वाला कोर्स हो, या फिर टेक प्लस नॉन टेक दोनों ही हो। और आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है कितना, 78% का, यानी कि वो प्राइस आपका इससे भी ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन सर ये बैच आपके लिए फ्री भी हो सकता है। कैसे, जैसे सिलेक्शन होगा आपकी फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। सी द बेस्ट पार्ट। और एक चीज, अगर मान लीजिए कोई बुक परचेज करनी है तो मैं कोड यूज करूंगा Y723S, राइट। तो सर जैसा कि मैंने बोला कि इसकी वैलिडिटी अभी आपको डबल मिल रही है, 9 महीने का बैच है, लेकिन आपको 9+9 यानी 18 मंथ्स का ये बैच मिलने वाला है अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो। किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन आप लोग अपना डाउट टाइप करिए, आई विल हेल्प यू आउट, राइट। तो सभी लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। सर सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे, और कल सुबह 9 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कल हम लोग फिर से PYQs डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।